नमस्कार, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एफएसओ का नोटिफिकेशन आया था, उसको लेकर सभी अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स और काफ़ी सारे सवाल हैं। तो उन डाउट्स और सवालों को आज हम सीधे संजय सर के साथ क्लियर करेंगे, ताकि उन डाउट्स को क्लियर करके आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, एफएसओ की जो वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, उसको लेकर आप बताएं कि किस प्रकार की वैकेंसी है। अगर ये कहा जाए कि ये अगर पीएससी में कुछ पद है जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें अगर शुरुआती 4-5 पद के बाद में अगर मैं उसको प्रायोरिटी देना चाहूँ तो ये पद बहुत बेहतरीन पद है। क्योंकि मैं एक व्यावसायिक फैमिली से रहा हूँ, मुझे पता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो कार्य होते हैं उनके कितनी व्यापकताएँ हैं। शायद ऐसा कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहाँ पे खाद्य सामग्री हो और इनका दखल ना हो, चाहे वो एक मिष्ठान भंडार हो, चाहे कोई भी बेकरी हो, चाहे एक आम जनरल स्टोर हो जहाँ पे ये तेल, नमक, मसाले वगैरह बिकते हो, से लेकर के एक बड़ी से बड़ी कोई फैक्ट्री हो जहाँ पे फूड की आइटम्स बनती, खाद्य योग्य पदार्थ बनते हैं, तो वहाँ पे इस पद का दखल होता है। तो इसकी व्यापकता बहुत अच्छी है, एक अच्छा पे ग्रेड है, और पीएससी ले रही है तो अच्छा पे ग्रेड ऑब्वियस सी बात होगा ही, ठीक है। और रही दूसरी बात कि इस पद के अंतर्गत कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती है क्या, तो मैं बोलूँगा कि एक प्रमोशन के बाद में एक जिले का पद है ये, है ना। और जब जिले का पद होता है तो जिले वाली सारी सुविधाएं लगभग मिलने के आसार पूरे होते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा इस पे, और समय भी बहुत है, दिसंबर में इस एग्ज़ाम को होने की संभावना है, जो शायद डेट भी दे दिया है ना, दिसंबर में से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इतना जब समय किसी एग्ज़ाम में मिल रहा है और जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल है, मैं तो बोलूँगा एकदम से अपने आप को झोंक दीजिए। और सर, दूसरा एक ये भी बच्चों के सवाल सामने आ रहे हैं कि इसमें इसको 2 पार्ट में विभाजित किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। जी। तो जो पार्ट बी का सिलेबस है वो नॉर्मल सिविल के सिलेबस से काफी अलग है। बिल्कुल ही अलग है जी। तो उसके लिए निर्माण आईएएस क्या हेल्प कर सकता है? क्या निर्माण आईएएस कोई बैच चालू करेगा इसके? हाँ, एकदम 3 अप्रैल से हो रहा है हमारे यहाँ पे बैच। और जो गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता जो हमारी निर्माण की टैगलाइन है, उसी को आधार बना करके हम इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें समय भी हमने लिया है, इसकी घोषणा हमने 1 से 1.5 महीने पहले ही कर दी कि हम 3 अप्रैल को लेंगे। उसके कारण अपने थे, उसके कारण ये थे कि ये जो बैच होगा ये हिंदी मीडियम में है, और जब हिंदी मीडियम में बैच होता है तो फिर हमें ये भी देखनी होती है पाठ्य सामग्री बाजार में क्या है। तो पिछले 1 से 1.5 महीने से लेकर हम सिर्फ सबसे पहले अपने कंटेंट को परिमार्जित कर रहे थे, बहुत इकट्ठा किया। ये कह सकते हैं कि कम से कम अगर मैं पेजों की संख्या गिनूँ तो हो सकता है कि 15-20 हज़ार पेजों से जो आपकी एक चंद कुछ पन्नों की किताबें आपको मिलेगी, वो तैयार हो रही है। और उसी के सापेक्ष सर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो इस बैकग्राउंड के सर हो और ये सिलेबस उनको अच्छे से पता हो। मैं ये बोलता हूँ, जब कोई भी संस्थान पढ़ाए, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे और भी कोई पढ़ा रहे हो, है ना, तो उनको भी तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास में वो क्लास आए, पहले दिन से ये लगना चाहिए कि आपके साथ में न्याय हो रहा है। तो उस न्याय यानी गुणवत्ता, न्याय मतलब विश्वसनीयता, न्याय वो संवेदनशीलता जो बच्चों के लिए आवश्यक है, तो उसको पूरा करने के प्रयास में हम लोगों ने समय लिया, और 3 अप्रैल से हम अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए 100% निर्माण आपको सिलेबस पढ़ाएगा। बी पार्ट 100% ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी क्लास आपके समक्ष दी जाएगी। साथ ही बी पार्ट का संपूर्ण नोट्स भी आपको मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन के छात्र तो यहाँ से मिलेगा ही, ऑनलाइन के छात्र तो आपके घर पर कुरियर के माध्यम से जाएगा। हाँ, बट ये है कि उस मटेरियल को तैयार करने में अभी पहला उसका जो पार्ट है, कोशिश करेंगे 2 पार्ट में, यूनिट 1 से 5 और 6 से 10। तो जो पहला पार्ट है वो अप्रैल के एंड में देंगे और अगला पार्ट मई के एंड में देंगे। समय जरूर लगेगा, परंतु जो गुणवत्ता एक निर्माण की मानक है वो 100% उसमें मिलेगी। मैं ये दम से आज भी बोल सकता हूँ कि उसको पढ़ने के बाद जो निर्माण जो आएगा वो निर्माण किताब में मिलेगा। नहीं आएगा तो उस एग्जाम के लिए बाजार में उपलब्ध सामान्य रूप से किसी भी अन्य किताब में नहीं मिलेगा, ये भी मेरी गारंटी होगी। तो उस गुणवत्ता के साथ में पाठ्य सामग्री भी आएगी। और जैसा साथ में क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट वाला, जो पार्ट ए, उसका क्या होगा? उसके लिए निर्माण की क्लास ऑफलाइन में नहीं चला रहे हैं हम, परंतु हमारे पास में पहले से वो सारा सिलेबस रिकॉर्डेड है। ओके। तो जो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जो एडमिशन लेगा, उसके साथ में उनको वो निःशुल्क वो वीडियो क्लासेस उनको मिलेंगे। अच्छा, उसी फीस में, अलग से उससे फीस नहीं ली? हाँ। और जो पाठ्य सामग्री की अगर मैं बात करूं तो जो ऑफलाइन में बच्चे रहेंगे, तो ऐसा कुछ ऑफिस शायद निर्धारित कर रहा है, और भी देखते हैं आगे क्या है, कि जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ेंगे उनको हम लोग ऑफलाइन में नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके जी। और सर, जो बच्चे, जैसा कि आपने क्लियर किया कि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध रहेंगी जी। और सर, अगर सिर्फ पाठ्य सामग्री को लेना चाहे तो क्या वो मार्केट में अवेलेबल? हाँ, एकदम। वो सभी आपके नजदीकी जितनी भी दुकानें होंगी, निर्माण का एक
व्यापक एक व्यवसायिक जाल है किताबों को लेकर के, जो लगभग मुझे लगता है कि हर जिले की हर दुकान पर निर्माण की किताबें मिलती है। तो उसी माध्यम के द्वारा आप अपने घर के आसपास की जो भी बुक स्टॉल्स होगी उस पे आपको इजीली मिल जाएगी, और इसका ऑनलाइन भी अमेजन वगैरह के भी कुछ लोग हमारी किताबों को सेल करते हैं, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और सर एक सवाल और है मेरा कि जैसा कि सिविल के जो आपका पाठ्यक्रम आता है और जी। आपकी जो बुक्स आती हैं जी। उसमें एक लाइन चलती है कि निर्माण नहीं तो कुछ नहीं, तो जी। क्या इसमें भी पूरी संपूर्णता के हाँ, साथ मैं आएगा मैं और मैं मैं ये कुछ बात भी बता चुका हूँ रवि आपको पढ़ने की पहले। जरूरत हाँ, नहीं है? एकदम नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर निर्माण कोई क्वेश्चन आया और वो निर्माण से नहीं मिला, तो ये भी गारंटी होगी बाजार की शायद किसी किताब में ना हो, है ना? और निर्माण से ज़्यादा संपूर्णता तो आज तक ना किसी ने दी, ना कोई देगा, ये भी मेरी गारंटी होगी। इसीलिए समय ले रहे हैं। अगर मुझे किताब निकालना होता तो काफ़ी पब्लिकेशन 15 दिन के अंदर किताब निकाल चुके हैं, जी। है ना? और उसमें क्या है क्या नहीं है, जब ये पता चलेगा, जब क्लासेस स्टार्ट होगी तब पता चलेगा कि कितनी गहराई से, और जो अलग अलग स्टेट्स में एग्जाम हुए या FSSAI ने कोई एग्जाम्स कंडक्ट कराए उनके प्रीवियस ईयर के, देखो मेरी एक सीधी सी बात है, मैं कई बार अभी कुछ किताबें MPPSC के लिए भी बाजार में आ रही है, मैं किसी का आलोचना नहीं, देखिए ये कई बार ये लगता है कि भाई आपकी सर खुद की पब्लिकेशन की किताब आ रही है जी। इसलिए आप आलोचना कर रहे हो, जी। है ना? परंतु मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके अंदर भगवान ने आपके विवेक दिया है ना? आप ग्रेजुएट हो चुके हो, घर से बाहर आकर के पढ़ रहे हो, तो अपनी बुद्धि आप लगाइए, सीधी सी बात ये है ना? कोई भी किसी भी व्यक्ति के कहने भर से आपको कुछ नहीं खरीदना चाहिए। आपका काम होना चाहिए पाठ्यक्रम, आपका काम होना चाहिए PYQ। अब FSO का MP ने तो कोई PYQ है नहीं, परंतु अदर एग्जाम, कभी तमिलनाडु ने लिया, कभी राजस्थान ने लिया, कभी यूपी ने लिया, FSSAI ने अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराए, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपका पैरामीटर होना चाहिए। उस पैरामीटर के विवेक के आधार पर आप खरीदिए ना किताब, जाइए पहले उस क्वेश्चन बैंक को देखिए आप। बहुत सारे लोग आ रहे जिनका पब्लिकेशन शायद एक अग्रवाल है या कोई शर्मा जी है, उन्होंने अपनी किताबें निकाल ली है, जो पुराने वो शायद PYQ की किताब है, उनको आप ले सकते हो, उसके आधार पर चेक कर लीजिए। तो ये सारे PYQ निर्माण की किताब में अवेलेबल एकदम लगभग सारे PYQ, और PYQ भी नहीं दे पा रहे तो पूरे उनके उत्तर तो समाहित होंगे। ये निर्माण की खासियत है, क्योंकि हमारे किताब बनाने का आधार सिलेबस और PYQs होते हैं, और उसी के आधार पे हम लोग संपूर्णता देने का प्रयास करते हैं। चाहे 10 पेज एक्स्ट्रा, जब मुझे पता है कि जो गंभीर छात्र होगा 10 पेज से नहीं शर्माएगा लेने, जी, कतराएगा नहीं, परंतु जो मैगी खा करके एग्जाम देने आने वाले लोग, उनके लिए निर्माण किताब नहीं होती है। निर्माण किताब ये होती है जो संपूर्ण खाना खाने की जिसमें क्षमता हो, जिसमें एनालिटिकल क्षमता हो, जो जिसमें पचाने की, और सीधी सी बात है कि जिसको ये लगता है कि मुझे पास होना है, टाइम पास इंदौर के या ग्वालियर के क्षेत्र में आकर के टाइम पास नहीं करना है शहर में आकर के, वो तो निर्माण खरीदता है। और जिनको शुरुआती 1-2 साल आराम करना है, तफरी करनी है, चाय की टपरी पे मठाधीसी करनी है, वो कुछ समय के बाद में लेगा निर्माण। जब पिताजी के समय की वो होता है ना, जो समय का क्या बोलते हैं उसकी मार, मैं कुछ अलग वर्ड लेना चाह रहा था, परंतु समय की जो मार होती है ना, उसके सापेक्ष फिर बाद में लेता है, वो भी लेगा, बट शुरुआत में नहीं लेगा, है ना? जी। तो देखिए, आपके FSO के संबंध में जो डाउट थे, सीधे संजय सर से बात करके हमने डाउट्स को क्लियर किया कि निर्माण IAS की 3 अप्रैल से एक बैच शुरू होगी, जिसमें पार्ट A और पार्ट B दोनों को कवर किया जाएगा। आप डेमो लेके बैच की गुणवत्ता को परख सकते हैं, और साथ ही पाठ्य सामग्री आपके पते पर भेजी जाएगी, और सिर्फ पाठ्य सामग्री भी बाजार में जल्दी से उपलब्ध होगी, जैसा कि संजय सर ने बताया 2 पार्ट में आएगी। तो अगर इसके संबंधित भी अन्य कोई भी डाउट हो तो आप सीधे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या ऑफिस में कॉल करके FSO से संबंधित सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और 3 अप्रैल वाली जो बैच शुरू होगी तो उसका डेमो जरूर लें, गुणवत्ता को परखें और अपनी तैयारी को जारी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता जी सर, जब मैंने 10 की 10 यूनिट का एनालिसिस किया जी, और उससे संबंधित गुरुजनों से मैंने चर्चाएं की जी, तो सबसे अच्छी बात ये लगी, एक ईमानदारी मेरे गुरुजनों की, कि सर मैं अकेला इस यूनिट्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि जस्टिफाई है, क्योंकि उसमें कुछ बायोलॉजी की यूनिट्स है, माइक्रोबायोलॉजी जैसी, है ना, कुछ होम साइंस जैसी यूनिट्स है, कुछ उसमें एग्रीकल्चर जैसे इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स है, कुछ MP एग्रीकल्चर के, कुछ एक्ट जैसी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद में जब इन तरह की चीज़ें आई और जो गुरुजी ने अपनी ईमानदारी से तकनीकी पक्ष उसके बताए, तो उसके बाद में मेरी कोशिश ये है कि कम से कम 2 नहीं तो 3 गुरुजी आपको पूरा सिलेबस 10 के 10 एक्सपर्ट्स, यानी जो उसमें विदा रखेंगे और जो गुरुजी समय लेकर के एक एक चीज़ों को पढ़ के प्रॉपर बारीकी के साथ में, यानी 100% उसका एनालिटिकल पक्ष यानी समझाए आपको, और 100% उसका फैक्चुअल पक्ष लेके चले, वही गुरुजी आपके साथ में क्लास में होंगे। और इसका पर कहने भर से देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, कोचिंग की दुनिया जो होती है वो एक व्यवसाय के पूंछ के पीछे चलती रहती है, जी बिल्कुल, एक व्यवसाय होता है। परंतु मैंने थोड़ी देर पहले, आपका अपना विवेक है, आपका काम क्या होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता जांचें, कुछ डेमो लेना है पहले, और हम कोशिश होगी 3-4 दिन का डेमो आपको देंगे, गुणवत्ता जांचने। ये हमारे यहाँ नहीं, 5 जगह और जाइए, उनका भी आप गुणवत्ता जांचें, फिर जो अच्छा लगे उसमें जी जान से लगे। जी, देखिए सर ने बताया कि एक्सपर्ट्स ही जो है यहाँ क्लास लेंगे, मतलब ये बैच एक रस्म अदायगी ना होकर प्रॉपर तरीके से चलाई जाएगी, जिसमें सारे एक्सपर्ट्स जो होंगे, चाहे 2 या 3 जितने भी एक्सपर्ट होंगे उन सब्जेक्ट के, वही आपकी क्लास लेंगे। तो 3 अप्रैल से जो बैच चालू हो रही है उसकी डेमो जरूर लें, गुणवत्ता को परखें और FSO की तैयारी को जारी रखें।